वही उनकी शानें हैं और वही उसी तरह होता है। शरह शफा शरीफ में हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह वो बारगाह है कि लैसा हुनाका मौतुम वला फौतुन बल इंतिकालुम मिनल हाल इलल हाल व इर्तिहालुम मिनद दार इलद दार। फरमाते हैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह वो बारगाह है कि जहाँ मौत फौत का कोई नामो निशान ही नहीं मिलता। वहाँ तो सिर्फ ये है कि सरकार अपनी मर्जी से अपनी खुशी से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जो आपको इख्तियार दिया उस इख्तियार को इस्तेमाल फरमाते हुए एक हाल से दूसरे हाल में तस्वीर और एक दार से दूसरे दार में तस्वीर। ये सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल बाकमाल की हकीकत है जो उलमा कराम ने बयान की है। यहाँ मौत और फौत नहीं भटक सकते। और आपके जिक्र खैर की मजलिस बात में कि जिस दो के आज ख़त्म शरीफ में हम अल्लाह ने हमें शहादत दी है, ये 2 रबीउल अव्वल विशाल बाकमाल का दिन है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरीदुल हक के वल मिल्लत वद्दीन सय्यदुना व सनदुना हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला नव्वरल्लाहु मरकदहु आपके मलफूज़ात तय्यबात में है। आपका इरशाद है कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम आपसे जो हदीस शरीफ मरवी है वो मुताबिक उस हदीस सही के विशाल बाकमाल 2 रबीउल अव्वल और हजरत ख्वाजा महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं उनके मलफूज़ात में कि जब मैं पाक पतन शरीफ से जाने लगा तो हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि निज़ामुद्दीन मैं चल पड़ा और आपने मुझे वापस बुलाया और इरशाद फरमाया निज़ामुद्दीन आज न जाओ, कल चले जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 की महफिल में शिरकत करना और फिर चले जाना। और सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल बाकमाल की जो मुक़द्दस कैफियत है वो कुछ यूँ हैं कि जो ही सूरह नस्र उतरती हज्जतुल वदा के मौके पर अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये सूरत पहले उतरी, उसके बाद अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम इला आखिरिही ये आयत करीमा उतरी। उसके 80 दिन बाद फिर आयत कलाला उतरी। उसके 50 दिन बाद वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह मुहद्दिसीन के नज़दीक जो कि कुरान करीम की आखिरी आयत कहलाती है ये उतरी। तो आप इरशाद फरमाते हैं जब सूरह नस्र ही उतरी थी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो उस वक्त से ही सहाबा कराम वाले रिज़वान जान गए थे कि अब दीन चूँकि कामिल और मुकम्मल हो चुका है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा मुद्दत अब ज़ाहिरी तौर पर हमारे पास तशरीफ़ फरमा न होंगे। सहाबा को समझ आ गई। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
आयत नस्र के मफहूम पर गौर कर करके रोया करते कि अब तो नुसरत आ चुकी है, लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तिग़फ़ार आपने शुरू कर दिया है और अब आप हमें छोड़ जाएंगे ज़ाहिरी तौर पर। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने खुतबा में इरशाद फरमाया, आपको बुखार जब जोर पकड़ा बुखार ने, कमज़ोरी भी ज़्यादा थी, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना के घर में आप उस वक्त तशरीफ़ फरमा थे। बुखारी शरीफ की हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया, बेहतर है कि तुम्हारे इत्तेफाक राय के साथ मैं हज़रत आयशा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा हो जाऊँ। तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने आपके इस इरशाद को बसरो चश्म कबूल फरमाया। वहाँ बुखार की हालत थी, बुखार ज़्यादा हो गया तो आपने हुक्म दिया कि पानी की भरी हुई 7 मशकें लाई जाएं। 7 मशकें आप पर डाली गई, कुछ इफाका हुआ तो आपने खुतबा दिया। उस खुतबे में भी आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपने बंदे को इख्तियार दिया और फरमाया, है मेरे महबूब बंदे, अगर तू दुनिया में रहना चाहो तो आपकी मर्जी है, और अगर हमारे साथ मुलाकात करना चाहो तो आ जाओ, आपकी मर्जी है। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि अख्तर तो लिक़ा रब्बी, कि अल्लाह के उस महबूब बंदे ने, यानी मैंने फिर अल्लाह की मुलाकात तलब फरमाई, उसे पसंद फरमाया। ये बात आपने भी इरशाद फरमाई। तो जब थोड़ा इफाका हुआ तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 ऊँट सदका किए। इसी तरह अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सदका किया। हज़रत भाई साहब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सदका मंजूर है। फिर जब बीमारी बढ़ गई तो उसमें आपने हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। हज़रत शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आपने हज़रत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर वसाया फरमाए, वसीयतें फरमाई और असरार नबविया, नबूवत के असरार बताए कि मेरी नबूवत के ये राज हैं और ये असरार हैं, और ए अली मैं उन राजों का, उन असरार का हामिल आपको जानता हूँ और आपको बताता और समझाऊंगा। आपने वो राज बताए और साथ ही ये भी फरमा दिया, शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी लिखा है, हज़रत किबला आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तस्वीया मुबारक में भी लिखते हैं कि आपने ये बता दिया, खुले लफ्ज़ों में सराहतन फरमाया कि अली मेरे बाद तुम सताए जाओगे, तुम्हें तकलीफ़ें दी जाएंगी। और किबला आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे आगे ये भी लिखा है कि हज़रत हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली के ईमान का मयार क्या होगा उस वक्त? तो आपने इरशाद फरमाया, अली घबराना नहीं, ईमान रोज बरोज तरक्की पर होगा, ईमान सलामत रहेगा। हज़रत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप असरार की बातें बताते थे, यहाँ तक कि हज़रत शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आप घंटों लंबी जब गुफ्तगू हो जाती तो कई सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान में से कई हस्तियाँ मोतरज़ भी हुई थी। यह भी शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि जब वो मोतरज़ हुई रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, तो आपने इरशाद फरमाया, मा अंजैतुहु वलाकिन अल्लाह अंजा, कि अली से हम सरगोशियां नहीं करते, वो अल्लाह सरगोशियां करता है। अगर राज बताता है, छुपी हुई बातें बताता है तो वो अल्लाह बताता है, ये अल्लाह की मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते और हम काम नहीं करते। ये राज, ये अल्लाह राज बताता है।
यहाँ तक कि हदीस शरीफ में आता है कि आपके मुक़द्दस चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुजुर्गों में से थे, मक्के के सरदार थे, आपके महबूब चचा थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा जब आपने इरशाद फरमाया कि मस्जिद में सिवाय अली के कोई न रहे, हदीस शरीफ में आता है आपने इरशाद फरमाया बाकी सारे निकल जाएं सिवाय अली के मस्जिद में कोई न रहे, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर आपकी खिदमत आलिया में दूसरे दिन बतौर शिकवा ये कह दिया कि हमारे भतीजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने हमें भी निकाल दिया और ये उम्र में भी कम है और आपके भाई हैं, मुझे अल्लाह ने आपके चचा का मकाम अता फरमाया है, इनको आपने मस्जिद में रख दिया और मुझे भी सहाबा के साथ हुक्म दे दिया कि आप निकल जाएं। तो आपने जवाबन हदीस शरीफ में आता है आपने जवाबन इरशाद फरमाया चचा जान मैं अपनी मर्जी से न मस्जिद में रखता हूँ और न निकालता हूँ, मेरी मायत में मस्जिद में अल्लाह की मर्जी चलती है, अल्लाह जिसे चाहता है मेरे साथ रखता है और अल्लाह ही जिसे चाहता है मस्जिद से निकलने का हुक्म देता है। आप नाराज ना। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने जवाब दिया इरशाद फरमाया हज़रत क़िबला आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं जब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल बाकमाल का वक्त करीब आया, बाकी तवारीख की कुतुब में भी है कि हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आपने हज़रत सय्यदाए कायनात सलामुल्लाह अलैहा को अपने पास बुलाया और वो अपने शहजादों को भी साथ ले आई, हसनैन करीमैन। ये भी रिवायत में आता है कि आपने इरशाद फरमाया शहजादे कहाँ हैं मेरे पास उन्हें लाया जाए, और ये भी है कि आप अपने साथ लें और वहाँ जाकर पेश किया और अर्ज किया कि हुजूर ये आपके शहजादे हैं, ये आपके वारिस हैं, इन्हें अता फरमाइए, इन पर मेहरबानी फरमाइए। तो आपने अपने शहजादों को नवाजते हुए इरशाद फरमाया कि मैंने अपने बेटे हसन को अपनी हैबत और वकार से नवाजा और मैंने अपने बेटे हुसैन को अपनी सखावत और शजाअत से नवाजा। जैसे औलादों को नवाजते हैं वर्षे में ज़मीनें जायदादें ये चीज़ें दी जाती हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त वसाल अपने शहजादों को नवाजा, सबको सदा सदा, क्योंकि वारिस ही आपके शहजादे थे जिन्हें कुरान अबनाए मुस्तफ़ा कहता है। यह किसी मुफस्सिर या मुहद्दिस या मुअर्रिख की बात नहीं है, कलाम इलाही अज़ली की ताबीर मुसहफ़ उस्मानी कुरान करीम में है कि इमाम हसन रसूलुल्लाह का बेटा है, इमाम हुसैन रसूलुल्लाह का बेटा है। तो आपने सब कुछ इन्हें ही देना, आपने सब कुछ अता फरमा दिया। और हज़रत मईसा सलामुल्लाह अलैहा के साथ आपने सरगोशी फरमाई। पहली मरतबा आप रो पड़ी, दूसरी मरतबा जब आपने सरगोशी फरमाई तो आप मुस्कुरा पड़ी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने जब पूछा तो हज़रत मखदूमा कायनात शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा आपने इरशाद फरमाया मैं अपने अब्बा जी के राज पर किसी को मुतल्ला नहीं कर सकता। ये जुमला मिलता है, आपने फरमाया मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज पर किसी को मुतल्ला नहीं फरमा। और आपके यहाँ विशाल बाकमाल के बाद हज़रत मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने फिर हज़रत उम्मुल मोमिनीन को ये राज बताया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा जब अपने विसाल की खबर दी तो मैं महमूम हो गई और मुझे रोना आ गया। और उसके बाद जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरी शहज़ादी आप तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं,
और सबसे पहले आकर मेरे साथ आप मिलेंगी। तो इससे मुझे खुशी हुई और मैं मुस्कुराई। ये वो राज था जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया। तो हज़रत भाई साहिबा सलामुल्लाह अलैहा आप इरशाद फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त मुक़द्दस में प्याला पानी का आपके करीब पड़ा हुआ था और बुखार की गर्मी और तपश की वजह से आप उसमें हाथ डुबोते और अपने बद्दुआ वाले मुक़द्दस पर आप अपना यदुल्ला वाला नूरानी हाथ मुक़द्दस फेरते। बार बार इस तरह आप करते, हाथ फेरते और फरमाती हैं कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने आपके आराम को मद्देनजर रखते हुए कि खलल ना आ जाए मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। दोबारा फिर दस्तक हुई तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटा दरवाज़ा खोल दो। उस वक्त मैंने दरवाज़ा खोला। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक अरबी शख्स की सूरत में अंदर तशरीफ़ ले आए और आकर अर्ज़ करने लगे, सलाम अर्ज़ किया और बाद सलाम अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आया हूँ और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार अता फरमाया है। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि दुनिया के ख़जानों की चाबियाँ ले लें हवाले की और यहीं पर रह जाएँ। अगर आपकी मर्ज़ी हमारी मुलाकात की हो तो तशरीफ़ ले आएँ। उस वक्त हज़रत शेख मुहक्किक वगैरह हम मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने यह बात लिखी है कि आपने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व अख्तरतु लिक़ा रब्बी। जो जुमला आपने खुतबे में इरशाद फरमाया था वही जुमला आपने इरशाद फरमाया, हर ज़ीरू चीज़ ने ये जायका चखना है और हमने अपने रब की मुलाकात को पसंद, हम जाने वाले हैं अल्लाह के यहाँ। और आपके विसाल बाकमाल के बाद आपके बारे में हज़रत किबला आलम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यमन में मकाम सहूल के 3 कपड़े सफ़ेद रंग के जिनमें आपको कफन मुबारक दिया गया और फरमाते हैं कि आप लिखते हैं कि अली व अब्बास व फजल व कसम बराए गुस्ल मौजूदन। आप फरमाते हैं कि गुस्ल के लिए और गुस्ल का मुतवल्ली बूदन, एक जुमला ये भी लिखते हैं कि मुतवल्ली बूदन, आपके गुस्ल के मुतवल्ली आपके चचा और आपके हजरत अब्बास, आपके भाई हजरत शेर खुदा और हजरत अब्बास के 2 बेटे हजरत फजल और हजरत कसम रज़ी अल्लाह अन्हुमा और आपके गुलाम हज़रत किबला आलम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं उसामा और शकरान पानी भर कर लाए, पानी की खिदमत उन्होंने सर अंजाम दी। घर वालों को अल्लाह ने यह सआदत नसीब फरमाई उनके आपके गुस्ल अतहर की। और मतलब है कि जिनके जिसमें अक़दस से अलहदा होने वाले मुक़द्दस गसाले की ये शान हो कि अबू बकर उमर और उस्मान हैदर रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि जैसी हस्तियाँ उस पानी पर झपटें। और हदीस में आता है कि सहाबा को इस तरह देखा जाता था जब आप वुज़ू फरमाते थे पानी नीचे न गिरने देते। सहाबा के हाथ इस तरह होते थे, पानी हाथों पर होता था और सहाबा उसे अपने चेहरे पर और जिस्म जिस गसाला मुक़द्दस की ये शान है उस हस्ती को उसने अथर देने की क्या शान है। और उनके जिस्म अक़दस का तो क्या कहना। तो हज़रत किबला आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने ये बात लिखी है और आपने ये भी लिखा है कि बाकायदा नमाज जनाजा नहीं अदा की गई। तमाम दरूद शरीफ पहले फरिश्तों ने, 4 मुक़र्रबीन फरिश्तों ने, फिर तमाम फरिश्तों ने, फिर बनी हाशिम ने, फिर अंसार मुहाजिरीन ने, फिर अंसार ने बारी बारी आकर दरूद शरीफ के तोहफे और गजरे आपकी बारगाह में पेश किए, दरूद शरीफ पढ़ते रहे। और एक बात
बहवाला तहकीकुन नदरा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मकाम पर लिखते हैं कि दरूद शरीफ के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सहाबा ने अर्ज किया कि आप बताइए कि इस दरूद के सीगे कैसे होने चाहिए। तो आपने अर्ज किया मुझे दरूद के सीगों की इस मकाम पर क्या खबर, अली से पूछो जिन्हें उन्होंने इरशाद फरमाया था अंतख अखीफ दुनिया वल आखिरा। ये बात आज बताएंगे तो अली बताएंगे, दूसरा कोई नहीं बता। फिर हजरत शेर खुदा ने वो सीगे तालीम फरमाया। आपने बताया सहाबा को कि दरूद शरीफ के ये सीगे पढ़ो, यूं यूं दरूद शरीफ आप पर पढ़ते जाओ, अपनी बारी पर निकलते जाओ। हर किबला आलम फरमाते हैं और उसके बाद कब्र अनवर का जब मरहला आया, बात चली के लहद हो जाके शक हो, बगली हो के संदूची कब्र हो, यही बात चल रही थी। बात इस पर खत्म होती है कि मदीने में दो शख्स हैं, एक बगली जानता है और एक संदूची कब्र जानता है। जो पहले आ गया उसी पर अमल किया जाएगा। और फिर देखते हैं तो वो सहाबी के जो बगली कब्र जानते थे वो पहले तशरीफ ले आते हैं। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगली कब्र में आपकी तदफीन होती है। और हज़रत शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सरकार की ये शान है कि जिस हदीस शरीफ में आता है कि फरिश्तों सबईना अल्फम मिनल मलाइकते यज़ुफ़ूनहु, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्के खुदा तो होगी सो होगी माशर में, यहाँ मौत फोत नहीं फटकी। आप फरमाते हैं दुल्हन की तरह, जैसे दुल्हन को सजाकर इरादे महबूब इलल हबीब होता है, महबूब को ले जाते हैं हबीब के पास, इस तरह सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से दुल्हन की तरह जब तशरीफ लाएंगे तो 70,000 फरिश्तों की बारात साथ होगा। और उस बारात का वो रंग होगा कि जो किसी ने न देखा होगा। और अल्लाह की बारगाह में जब आप फिर तशरीफ लाएंगे उस वक्त फिर आपको हम गुनाहगारों की अपनी उम्मत की फिर आप सफारश और शफाअत फरमाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
मोहम्मद मुश्ताक आफताब जमाल मोहम्मद माँ बंदाए मोहम्मद आले मोहम्मद माँ बंदाए मोहम्मद आले मोहम्मद मारा लाबे गुलामी मुस्तफा मातम करी गुलाम बिलाल मोहम्मद सबाज तुर्राय शब्द सबाज तुर्राय शब्द
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वल नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। उलाइका अला
इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और किसी साहब के नाम नाम पढ़िए जुबान का नाम के हाथ में सारे नाम हाथ में मिले जाने आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। रहमतिक या